दोस्तों, आज की स्टोरी है जब माता सीता को रावण उठाकर ले जा रहा था तो जटायु कहते हैं, रावण छोड़ दे इसे, छोड़ दे सीता को, तेरे जैसे राजा को ऐसा कृत्य शोभा नहीं देता, छोड़ दे सीता को। रावण कहता है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करना। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जब रावण सीता को ले जा रहा था तो सीता आसमान से चिल्लाती है, बचाओ बचाओ। रावण कहता है, तुझे यहाँ से कोई नहीं बचा सकता। लक्ष्मण लक्ष्मण आर्य बचाओ। फिर जटायु देखते हैं, कहते हैं, सीते सीते मेरी बेटी, मैं आ रहा हूँ सीते। जटायु कहते हैं, रुको रावण रुको। जटायु कहते हैं, सीते मैं आ रहा हूँ सीते। सीता कहती, महात्मा जटायु, इस पापी रावण से मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप नहीं लड़ सकते तो वन में जाके आर्यपुत्र और लक्ष्मण भैया को हमारी सूचना दीजिए। जाइए, जल्दी जाइए, हमारी सहायता कीजिए। जटायु कहते हैं, तुम चिंता मत करो पुत्री, हमारे जीते जिए तुम्हें कभी नहीं ले जा सकता। रावण, तुम तो बड़े वीर और पराक्रमी कहलाते हो, इस तरह एक निसहाय स्त्री को चोरों की भांति उठाना तुम्हें शोभा नहीं देता। रावण कहता है, जटायु कहते हैं, तुम विदेह कुमारी को छोड़ दो, यह धर्मपरायण और पतिव्रता स्त्री है, इसका बलपूर्वक अपहरण करने से तुम निश्चित ही विनाश को प्राप्त करोगे। रावण कहता है, बूढ़े जटायु, रावण को शिक्षा देने आए हो, जाओ किसी पेड़ पर बैठकर आराम करो, मेरे रास्ते में ना आओ, कहीं मुझे क्रोध न आ जाए। जटायु कहते हैं, पापी, मैं बूढ़ा अवश्य हूँ, परंतु तुम जैसे अभिमानियों का मान भंग कर सकता हूँ। सीता मेरी पुत्र वधू समान है, मैं अपने प्राण देकर भी इसकी रक्षा करूंगा। आज तू मेरे पंजों से मारा जाएगा। जटायु के बहुत प्रयास करने के बाद भी जटायु ने रावण को सीता को ले जाने से रोक नहीं पाए और रावण ने उनके पंख काट देते हैं। फिर सीता कहती हैं, एक बूढ़े निरपराध पक्षी के पर काटकर तुम अपने आप को वीर समझते हो, तुम्हें लज्जा आनी चाहिए। और फिर रावण हंसने लगता है। तभी राम वहां पहुंचते हैं, कहते हैं, लक्ष्मण ये क्या है? और जटायु अपने दर्द से कहराते हुए, राम राम राम। राम कहते हैं, जटायु। राम जटायु को गोद में उठाते हुए कहते हैं, तात आपकी दशा कैसे हो गई? किस पापी ने आप पर आघात किया है? जटायु कहते हैं, तुम आ गए राम, तुम्हारी ही प्रतीक्षा में प्राणों को रोके हुए था राम। मैं तुम्हें सीता का पता बताना चाहता था। हाँ राम। राम कहते हैं, सीता का पता? कहाँ है सीता, बताओ। जटायु कहते हैं, वो उसे ले गया है। राम कहते हैं, कौन ले गया? आपने सीता को देखा है? जटायु कहते हैं, पुत्र, मैं बहुत लज्जित हूँ कि मैं सीता को उसके हाथों से छुड़ा ना सका राम। राम कहते हैं, आप किसके हाथों से नहीं छुड़ा सके उसको? कौन ले गया है उसे? आकाश मार्ग से? हाँ। रावण? हाँ। जटायु कहते हैं, राक्षसों का राजा रावण। वो बेचारी चारों ओर सहायता के लिए पुकार रही थी, मैंने रावण को रोकना चाहा, उससे युद्ध भी किया, परंतु उसने अपनी चंद्रहास खड़ग से मेरा पर काट दिया और मैं धरती पर गिर गया। राम कहते हैं, तात वह उसे किस दिशा की ओर ले गया है? जटायु कहते हैं, उसे दक्षिण दिशा की ओर ले गया है। राम कहते हैं, दक्षिण दिशा की ओर? उसका कुछ पता बताइए ना। जटायु कहते हैं, मैं नहीं जानता वो कहाँ गया है। सीता मेरी पुत्री बहुत दुखी थी। राम, शीघ्र ही पुत्र उसे इस विपत्ति से मुक्त करो। अपनी स्त्री का रक्षा करना प्रथम कर्तव्य होता है राम। राम कहते हैं, तात आप निश्चय रहिए, जिस ओर भी वह पापी गया है उसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकेगा। धरती, आकाश, पाताल, वह जहां भी छुपा होगा मैं उसका पता लगाकर वहीं उसकी चिता बना दूंगा।
अब मेरे बाणों से उसे स्वयं ब्रह्मा भी नहीं बचा सकेंगे। जटायु कहते हैं तुम्हारा संकल्प सफल हो राम, सफल हो। अब मैं जाता हूँ अपने मित्र दशरथ के पास। राम कहते हैं महात्मा, आपने मेरे लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है। मैं तीनों लोक में आपका ऋणी रहूंगा। आपने पुत्रवधू की भांति सीता की रक्षा की है। मैं एक पुत्र की भांति रावण से आपका बदला लूंगा। जटायु कहते हैं तुमसे यही आशा है मुझे। राम कहते हैं तुमसे एक प्रार्थना है मेरी, जब परलोक पहुंचोगे महाराज दशरथ से मिले तो पिताश्री को यह सीता हरण का वृत्तांत कदापि न सुनाइएगा। मैं आपको वचन देता हूँ, यदि मैं उनका पुत्र राम हूँ, रावण अपने कुटुंब सहित उनके श्री चरणों में पहुंचकर यह कहानी स्वयं सुनाएगा। जटायु कहते हैं तुम्हें भगवान विजयी करेंगे पुत्र। राम कहते हैं लक्ष्मण, वीर जटायु की भांति शरणागत की रक्षा करने वाले धर्मपरायण सूरवीर पशु पक्षियों के योनियों में भी मिलते हैं। रण में शत्रु का वीरता से सामना करते हुए मरने पर जब एक परमवीर को जो उत्तम गति प्राप्त होती है, वही इन्हें प्राप्त होगी। ये उत्तम लोकों में जाएंगे। महाराज दशरथ की भांति ये हमारे लिए पूजनीय हैं, अतः पिता समान है। और तुम वन की लकड़ियाँ इकट्ठी करो, मैं एक पुत्र की भांति इनका दाह संस्कार स्वयं करूँगा। लक्ष्मण कहते हैं जो आज्ञा भैया। तो दोस्तों, अब तक का वीडियो आपको कैसा लगा? ठीक ठाक लगा है तो भैया प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।